आज वृद्धावस्था आ गई है, चलते ही तो शरीर कंपन करता है। गंगा थोड़ी दूर हट गई है, अनसुईया खड़ी देखती है और मां गंगे से प्रार्थना करती है, मां गंगे तेरी गोद में स्नान करते करते मेरे पति का जीवन जा रहा है, लेकिन आज बुढ़ापे में इनको एक दिन नेम टूट जाएगा, तेरी गोद में स्नान के लिए नहीं पहुंच पाएंगे मां। अगर मेरे आश्रम के निकट होकर के बहवे लग जाओ तो अंतिम श्वासों तक मेरे पति को नेम पूरा हो जाए। अनसुईया की प्रार्थना पर गंगा में से एक धारा फूटी, अत्रि अनसुईया के आश्रम के निकट होकर के बहवे लगी, जो कि मंदाकिनी के नाम से कहला, जो मंदाकिनी के नाम से कहलाई और प्रकृति के नेम को महाराज अनसुईया ने बदल दिया। तो इस तरह से महाराज ये अनसुईया चरित्र आपके सामने, और बड़ी सुंदर शिक्षाएं प्रेरणाएं मिली इससे। अब चलो जी चलते हैं कहां, सती चरित्र। सभी देवताओं ने मिलकर के दक्ष को प्रजापति की पदवी दे दी, है नी? दक्ष को प्रजापति बना दिया। अब सभा एकत्रित हुई, जिस सभा में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि सभी देवता पहुंचे, लेकिन सभा के सभापति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है सभा के? दक्ष महाराज। लेकिन दक्ष महाराज सभा में नहीं पहुंचे, सभी बैठे इंतजार कर रहे हैं। अब बताइए बिना अध्यक्ष के, विदाउट स्पीकर के कोई सभा की शुरुआत हो सकती है? सब इंतजार कर रहे हैं। शंकर जी सोच में लगे न जाने कब आएंगे, व्यर्थ में समय जा रहा है, और अपनी उनकी सहज समाधि लग गई। जब सहज समाधि लगी जी तो महाराज दक्ष आए, सब खड़े है गए उनके स्वागत में, सब देवता खड़े है गए, लेकिन शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। क्यों? समाधि में वो शरीर को भानी ना। अब महाराज दक्ष ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, भाई ऐसे असभ्य लोगों की यहाँ आवश्यकता क्या है, जो समाज की मर्यादा ही नहीं जानते हैं? ऐसे असभ्य लोगों की क्या जरूरत है सभा के बीच में? और महाराज चिल्लाते हुए जा रहे हैं कहां, अपने आसन की ओर। और जैसे ही आसन की ओर पहुंचे तो देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे, रे के हमें असभ्य कौन है, कह कैसे रहे। देवता एक दूसरे की ओर जब देखने लगे तो उसी समय पे कहते हैं, रे तुम्हें दिखे नहीं है देवता, लेके बैठा घोरी, भूत प्रेतों में रहने वाला, संसार में रहने वाला, ये समाज की मर्यादा जाने क्या? और याद रखना देवता, आज के बाद शंकर जी को कहीं यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। साफ दे। वहां बैठे नंदीगण कहने लगे, रे तूने व्यर्थ में मेरे स्वामी को साफ दिया, तू का बकबक करे, तेरा मोह एक दिन बकरा को हो। अच्छा, तुझे अपने स्वामी को इतना ख्याल है तो जा, तेरा शरीर एक दिन बैल को हो। साफ आड़ी भाई जी। अब बताओ यहाँ स्वागत समारोह है रोए के साफ समारोह है रोए? यहाँ तो एक दूसरे को साफ लग रहे। समाधि टूटी, और जैसे समाधि टूटी है तो बताई कि तुम्हारे ससुर साहब ने साफ दे दिए कि तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। शंकर भगवान बोले, भैया कोई बात ना है, हमारे ससुर साहब तो हमें हमेशा देते आए। अरे अपने कलेजा का टुकड़ा बेटी अपनी उन्होंने हमें दे दी, कोई दहेज में कमी रह गई होगी तो आज साफ दे दिया। हाँ, नंदी तुझे साफ दिया है कि तेरा शरीर बैल का हो जाएगा, तो मेरा आशीर्वाद है कि मेरे से पहले पूजा तेरी हो। मंदिर में पूजा का क्रम होता है जी, शिव मंदिर में कितनी मूर्तियां होती हैं शिव मंदिर में प्रधानतया? परीक्षित
जाते हो, कोई मंदिर गए हो? हाँ, कै मूर्ति होती है प्रधानतया शिव मंदिर में? 5, बिल्कुल सही बात। प्रधानतया 5 मूर्ति होती है। सबसे पहले पूजा करनी है गणेश भगवान की, उसके बाद में पूजा करनी है नंदीश्वर की, तीसरे नंबर पर कार्तिकेय जी, चौथे नंबर पे पार्वती मैया, और 5वें नंबर पे शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है। शिव मूर्ति पे नहीं, शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। अब हमारे समाज में ऐसी भ्रांति है कि हमारी बहन बेटियों को शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, है? ऐसी भ्रांति है तो अपने मस्तिष्क से निकाल देना। लिंग नाम या इंद्री से नहीं है, लिंग नाम इंद्री को नहीं है, लिंग नाम है सूक्ष्म शरीर का। वेदांत में आए कि लिंग शरीर कितने प्रकार के होते हैं, है जी? तो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर का नाम है और बड़ा पावन और पवित्र है। महाराज कोई भी जल चढ़ा सकता है, कोई बुराई की बात नहीं है। मैया बहन भाई भैया सब चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से महाराज आज सभा में कोई निर्णय नहीं हो सका, सब अपने यथास्थान चले गए। उस समय के बाद में विचार किया कि महाराज आपको यज्ञ अवश्य करनी चाहिए। देवताओं ने आग्रह किया दक्ष से, आपको यज्ञ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्नादि पैदा होता है, सब खुशहाल रहते हैं। और ये यज्ञ कर्म निकला कहां से है? यज्ञ कर्म निकला है वेद से। वेद निकले भगवान नारायण की श्वासों, तो भगवान नारायण की श्वासों से तो वेद निकले और वेद से यज्ञ आदि कर्म निकला है। और आपको यज्ञ अवश्य करनी चाहिए, ठीक है? यज्ञ होगा और कनखल में होगा, निश्चित तिथि तारीख कर दी गई जी, निश्चित तिथि तारीख कर दी गई। और सफाई अभियान शुरू हुआ कनखल में। कनखल में प्रवेश करने के जितने भी रास्ता हैं उनको तोरण द्वारों से सजाया जा रहा है, पूरी तैयारी। इधर में महाराज उस यज्ञ के प्रधान आचार्य कौन है? दधीची ऋषि। और दधीची ऋषि भगवान शंकर के परम भक्त हैं। बोले इस यज्ञ में शंकर भगवान नहीं आएंगे? अरे आज तो माँ ही आएंगे, दिखे हमारी। चलो ठीक है, स्वागत है, बैठ जाओ। एक आध रह गई है जी, ढूंढे हुए एक आध रह गई है बस। तो कि शंकर जी इस यज्ञ में नहीं आएंगे, तो हम तुम्हारे यहाँ आचार पद स्वीकार नहीं करेंगे, हम तुम्हारे यहाँ आचार पद स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, भृगु ऋषि के लिए आचार पद दे दिया गया। दधीची ने यज्ञ का बहिष्कार कर दिया, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। सबके पास निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं है। क्यों? शंकर भगवान के पास निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा जा रहा है? कि देखो, सभा के बीच में शंकर जी ने मेरा अपमान किया था, खड़ा नहीं हुआ था। आज यज्ञ के माध्यम से मैं शंकर जी का अपमान करूंगा, सब आएंगे, लेकिन शंकर जी इस यज्ञ में नहीं आएंगे। तो जिस यज्ञ में बदले की भावना होगी, जिस यज्ञ में दूसरे को नीचा दिखाने की भावना होगी, वो यज्ञ कभी सफलता की ओर नहीं जा सकता। यज्ञ नाम काय को है? यज्ञ नाम अर्पण को है। गीता में चौथे अध्याय में दिया है, सर्वा आदि ब्रह्म रूप है, घी सामग्री ब्रह्म रूप है, समधा ब्रह्म रूप है, यजमान ब्रह्म रूप है, आचार्य ब्रह्म रूप है, अग्नि ब्रह्म रूप है। ब्रह्म का ब्रह्म के लिए अर्पण करना होता है, तो यज्ञ नाम अर्पण को है। और जिस यज्ञ में बदले की भावना होगी, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना होगी, वो यज्ञ कभी सफलता की ओर नहीं जा सकता।
शंकर जी को भाई यज्ञ में बुलवा जाए, नहीं, उनको यहाँ क्या काम है? अरे वो तो शमशान में रहने वाला है। शंकर जी कहाँ रहते? शमशान। शमशान का मतलब क्या है? सम माने बराबर। जहां सबकी शान बराबर है जाए वो स्थान है शमशान। चाहे कोई राजा हो चाहे रंक हो, उसे उसी स्थान पर पहुंचना है और वहां जाकर के सबकी शान बराबर हो जाती है। न कोई राजा है न कोई रंक। ऐसे स्थान पर रहते हैं शंकर भगवान है जी। अच्छा, हम तो आपसे ही पूछेंगे, ऐसा कोई है कि जो शमशान में न रहता हो? हा? संसार एक शमशान है। और संसार को भी छोड़िए, संसार में अपना राष्ट्र शमशान, राष्ट्र में अपना प्रांत शमशान, प्रांत में अपना जिला शमशान, जिले में अपना ब्लॉक यानी तहसील शमशान, तहसील में ब्लॉक शमशान, और ब्लॉक में अपना गांव शमशान, और गांव को भी छोड़िए गांव में अपना घर शमशान। तुम्हारे घर में चेटी इत्यादि छोटे कीड़े मकोड़े रोजाना कितने मर जाते हैं? क्या आरती सजाकर घर से बाहर ले जाते हैं उन्हें? क्या उनमें जीव नहीं है? क्या वो घर शमशान नहीं हुआ? और घर को भी छोड़ो, ये शरीर शमशान है। या में रोजाना कितने वायरस प्रकट होते हैं और कितने रोजाना शरीर में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शरीर भी शमशान है। ऐसा कोई है जो शमशान में न रहता है? सभी तो शमशान में रह रहे। अरे शंकर जी शमशान में रहते तो क्या बात, क्या सुंदर अर्थ किया है देखो श्रीधर स्वामी ने। और शंकर जी को यज्ञ में बुलवाया जाए, नहीं। शंकर जी मरकट लोचन है, मरकट लोचन। जानो मरकट काय दिखे हैं? तुम कहा जानोगे? या को अर्थ तो रावण ना जान पायो। हाँ, मरकट माने बंदर, बंदर जैसी आंखों वाले। बंदर की बड़ी चलचल आंखें होती हैं जी। सहज में बंदर मार नहीं खाता है,